हेलो व्यूअर्स, एक्सरसाइज 4.3 आज हम स्टार्ट करेंगे। होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स, यानी ऐसी हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस जिनके जो कोफिशिएंट्स हैं वो कांस्टेंट होने चाहिए और वो जो इक्वेशंस है वो इटसेल्फ लीनियर होनी चाहिए। हायर ऑर्डर मतलब सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, कोई भी ऑर्डर हो सकती है। हम फॉर एग्जांपल अगर सेकंड ऑर्डर लें तो इसका मतलब है कि अगर ये a टाइम y डबल प्राइम प्लस b टाइम y प्राइम प्लस c टाइम y इज इक्वल टू 0, इस तरह की इक्वेशन होगी। ये सेकंड ऑर्डर है। ये देखिए ये होमोजेनियस है क्योंकि इक्वल टू 0 है और ये कांस्टेंट कोफिशिएंट्स हैं इसमें जो a b c हैं फॉर ऑल a b c जो हैं ये मेरे पास रियल या कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकते हैं, कांस्टेंट है, वेरिएबल नहीं होंगे। इस तरह की इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड क्या है आज हम वो देखेंगे। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे जो यहाँ पे मेरे पास y प्राइम है वो dy बाय dx के बराबर है। इसको अगर मैं इसको d बाय dx को लेट कर लूँ कि ये कैपिटल D के बराबर है, ये ऑपरेटर बन गया, तो फिर ये dy बाय जो dx बनेगा ये कैपिटल dy बनेगा। इसमें जो y डबल प्राइम है इसको फिर मैं लिखूंगा डी स्क्वायर, जो कि d2 y बाई डी एक्स स्क्वायर होगा, उसको डी स्क्वायर वाई की फॉर्म में लिखूँ तो ये जो मेरे पास इक्वेशन है ये क्या बन जाएगी, a टाइम y प्राइम जो कि डी स्क्वायर टाइम y, फिर b टाइम्स y प्राइम जो कि बनेगी dy और प्लस cy इज इक्वल टू 0 बनेगी। क्योंकि ये ऑपरेटर है इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ a टाइम डी स्क्वायर प्लस b टाइम d और प्लस सी इंटू वाई इज इक्वल टू 0, यानी ये वाई पे ऑपरेट हो रहा है। अच्छा, यहाँ से मैं ऑक्सिलरी इक्वेशन अगर मैं ये इसके अंदर से जो y को ड्रॉप कर दूँ तो रिजल्टिंग इक्वेशन बनेगी ए डी स्क्र प्लस बी डी प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसे कहते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन है ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर ये सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, अगर ये थर्ड ऑर्डर की होगी तो फिर ये क्यूबिक इक्वेशन बन जाएगी। अगर ये फोर्थ ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है तो फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। डजंट मैटर। ये एक सिंपल अलजेब्राइक इक्वेशन है विद वेरिएबल डी। ये क्वाड्रेटिक है तो इसको सॉल्व करने का हमारे पास मेथड है, क्वाड्रेटिक फार्मूला है, हम वहाँ से ये सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से जो सोल्यूशन बनेगा वो डी इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्र माइनस 4ac इसका स्क्वायर रूट और होल ओवर में 2a बन जाएगा। और यहाँ पे हम अज्यूम करेंगे कि जो a है वो नॉन जीरो है। अब देखिए अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसको जो सोल्यूशन बनते हैं उसकी तीन टाइप होती हैं डिपेंडिंग ऑन दिस डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर ये 0 हो जाएगा तो इसके फिर एक रूट होगा, उसको हम रिपीटेड रूट भी कहते हैं। अगर ये 0 नहीं है, पॉजिटिव है और परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो फिर ये जो है पॉजिटिव है तो ये फिर इसके टू डिस्टिंक्ट रूट आएंगे। परफेक्ट स्क्वायर होगा तो बस वो फिर वो स्क्वायर रूट की फॉर्म में नहीं बनेगी, वो रैशनल रूट बन जाते हैं, डजंट मैटर। तो ये डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 बन जाएगा तो रिपीटेड रूट्स, अगर ये डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है तो फिर डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, और अगर डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास नेगेटिव आ जाएगा तो कॉम्प्लेक्स रूट आएंगे। ये तीन इसके केस बनते हैं। अगर हम बारी बारी इन केसेस को डिस्कस करें तो देखिए मेरे पास जो बनेंगे डिस्टिंक्ट रियल रूट, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, उसमें आप अज्यूम कर सकते हैं कि मेरे पास जो डी की वैल्यू आई है वो दो आंसर आएंगे, बिकॉज क्वाड्रेटिक है, दो आएंगे। एक का नाम कर लें कि m1 है और एक का नाम कर लें कि m2 है, जिसमें m1 और m2 की वैल्यू आपस में डिफरेंट होगी। उस केस में जो सोल्यूशन बनेगा, याद रखिए ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका डिपेंडेंट वेरिएबल y है जो कि अननोन फंक्शन है, हम y की ही वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। और डिपेंडेंट वेरिएबल जो मैंने लिया है वहाँ पे, सॉरी इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो x लिया हुआ है। तो जो सोल्यूशन बनेगा हमेशा डिपेंडेंट फंक्शन होता है। y ऑफ x इज इक्वल टू दो कांस्टेंट, दो सोल्यूशन है, दो कांस्टेंट आएंगे। एक पहले c1 e रेज टू पार्ट m1 इंटू एक्स आएगा और प्लस c2 e रेज टू पार्ट m2 इंटू एक्स बन जाएगा। ये इसका सोल्यूशन बनेगा उस केस में जब मेरे पास
टू डिस्टिंक्ट रूट एग्जिस्ट करेंगे, c1 e की पावर में m1 ऑफ x प्लस c2 e की पावर में m2 ऑफ x। क्योंकि m1 m2 डिफरेंट है तो ये जो दो सोल्यूशन हमारे पास एग्जिस्ट कर रहे हैं ऑफ कोर्स ये इंडिपेंडेंट ही होंगे। सेकंड केस में क्या है जी, ये पहला केस था। दूसरे केस में क्या है मेरे पास, रिपीटेड रूट्स या इक्वल रूट्स। रिपीटेड रूट्स में क्या होगा कि हमारे पास जो वेरिएबल था d था उसके जो आंसर आएगा वो एक ही होगा, उसको आप कह लें कि m होगा, यानी m1 और m2 बराबर हो जाएंगे तो दोनों की वैल्यू m आ जाएगी। इसको आप m, m भी कह सकते हैं। होते तो वो एक ही है लेकिन जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको फिर दो दफ़ा हम लिखते हैं कि दो उसके सोल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। इस केस में हमारे पास जो सोल्यूशन बनेगा y ऑफ x बनेगा, एक तो वही बनेगा इसके ऊपर लिखा है मैंने, c1 e की पावर में m इंटू एक्स आएगा प्लस c2। अब दूसरा क्या बनेगा, यहाँ फिर m है, अगर मैं दोबारा एम एक्स से ले दूंगा तो वो तो उसके बराबर आ जाएगा, सेम आ जाएगा, वो डिपेंडेंट आ जाएगा। चाहे c2 डिफरेंट भी है लेकिन फिर भी वो कांस्टेंट मल्टीपल हो जाएगा तो वो डिपेंडेंट सॉल्यूशन बन जाएंगे। हमने पीछे देखा था वी ऑलवेज रिक्वायर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन। तो फिर क्या करते हैं, उसको इंडिपेंडेंट बनाने के लिए साथ x से मल्टीप्लाई कर देते हैं इंटू ई की पावर में सेकंड जो उसकी वैल्यू है m ही है, x बन जाएगा। इस तरह c1 e की पावर mx प्लस c2 x e की पावर। अब आप सोचते हैं कि x क्यों लिखा है, x क्यों नहीं लिखा। असल में ये x हमको से नहीं लिखा हुआ, हमने जो प्रीवियस एक्सरसाइज 4.2 पढ़ी थी इसके अंदर हमने सेकंड सॉल्यूशन का फार्मूला पढ़ा था, ये उससे हमने ड्राइव किया है सेकंड सॉल्यूशन। जब हमारे पास फर्स्ट सॉल्यूशन e की पावर mx मौजूद हो और y2 फाइंड करें उसको लेकर, तो हमारे पास जो सेकंड सॉल्यूशन बनता है वो ये वाली फॉर्म में बनता है, x e की पावर mx बनता है। उससे हमें ये या वो हम उससे ये रिट्रीव करते हैं या खुद से नहीं बनाएंगे। इसी तरह अगर ये तीन वैल्यू आ जाए, इन केस हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन है, तो फिर c2 x स्क्वायर e की पावर m, यानी x की पावर बढ़ाते जाएं। अगर वो सारे के सारे रिपीटेड है तो हम x की पावर बढ़ाकर सारे सोल्यूशन लिख सकते हैं और अब ये दोनों इंडिपेंडेंट होंगे। इसको अब यूँ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे अब देखिए कॉमन लेते हैं c1 प्लस c2x इंटू जो कि e की पावर mx दोनों में, उसको आप कॉमन लेके यूँ भी लिख सकते हैं। तो ये मेरे पास बन गया सेकेंड केस का सोल्यूशन जब मेरे पास रिपीटेड या इक्वल रूट्स आएंगे। अब है जी तीसरा केस जिसके अंदर कॉम्प्लेक्स रूट या इमेजिनरी रूट्स एग्जिस्ट करते हैं। कॉम्प्लेक्स रूट्स यानी जब हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव आती है। इस केस में हम क्या करेंगे, मेरे पास जो डी होगा इसका जो आंसर आएगा वो कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में आएगा। लेट्स सपोज अल्फा प्लस आयोटा बीटा आएगा। अल्फा और बीटा यहाँ पे रियल नंबर है। कॉम्प्लेक्स रूट जब भी होते हैं वो पेयर की फॉर्म में होते हैं। अल्फा प्लस बीटा आयोटा बीटा अगर रूट है तो अल्फा माइनस आयोटा बीटा ज़रूरी ही है उसका रूट होगा, यानी जिसका जो कॉन्जुगेट है वो भी उसका रूट होता है। इस केस में जो सोल्यूशन बनेगा y ऑफ x होगा e रेज टू पार्ट, ये रियल पार्ट अल्फा x इनटू कॉज ऑफ ये जो इसका इमेजिनरी पार्ट है बीटा x साथ c1 और प्लस c2 साइन ऑफ बीटा x, ये उसका फिर रूट होगा जब हमारे पास, यानी ये हमने थ्योरी से बाकायदा ड्राइव करते हैं। मैं वो थ्योरी नहीं यहाँ पे फार्मूला ये प्रूफ नहीं करवा रहा, बस आपने मेमोराइज करना है कि अगर सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, कांस्टेंट कोफिशिएंट है, ऑक्सिलरी इक्वेशन के जो रूट्स आएंगे उनकी तीन कैटेगरी है। पहले कैटेगरी में कि अगर मेरे पास रूट्स रियल हैं लेकिन डिस्टिंक्ट हैं तो ये उसका सोल्यूशन होगा, रूट्स रिपीटेड है तो फिर ये सोल्यूशन बन जाएगा, अगर रूट्स कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में है तो फिर इस फॉर्म में इसका सोल्यूशन लिखा जाएगा। इसकी एक्सरसाइज 4.3 है, हम उसके अंदर इन फार्मूलों को यूज़ करके क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे। ये देखिए मेरे पास जो है एक्सरसाइज 4.3 है। इसका देखिए इन प्रॉब्लम 1 till 14 फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। पहला क्वेश्चन है जी, हमें दिया गया है जी 4y डबल प्राइम प्लस y प्राइम इज इक्वल टू 0 दिया गया। हम क्या करेंगे, हम लेट y प्राइम को d कह देंगे, विच मीन कि जो y डबल प्राइम है वो d स्क्वायर बन जाएगा। देन जो इक्वेशन बनेगी हमारे पास इस सब्स्टिट्यूशन के बाद वो बनेगी 4d स्क्वायर y और ये dy इज इक्वल टू 0,
यहाँ से आप 4d² प्लस डी इंटू वाई लिख सकते हैं। द ऑक्सिलरी इक्वेशन जो बन रही है मेरे पास वो होगी ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, उसमें आपने y को ड्रॉप कर देना है, जो रिमेनिंग बनेगी 4d² प्लस डी इज इक्वल टू 0 है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इसमें दो टर्म है, तीसरी टर्म मिसिंग है, तो इसको बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आप d कॉमन ले लीजिए, ये 4d प्लस 1 इक्वल टू 0 रह जाएगा। यहाँ से देखिए d की वैल्यू भी 0 आएगी, इस फैक्टर की वैल्यू 0 भी आएगी, 4d प्लस 1 0 बनेगा, और यहाँ से देखिए जो d बनेगा वो -1/4 है। तो मेरे पास जो है वो डी के जो दो आंसर आए हैं वो कौन से हैं, एक 0 है, एक -1/4 है। ये पहला केस बन रहा है जब हमारे पास डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, दोनों रूट्स डिफरेंट हैं। इस केस में जो मेरे पास सोल्यूशन होगा y ऑफ जो x होगा वो क्या बनेगा, c1e⁻⁴ पहला रूट जो कि 0x बनेगा, और c2e⁻⁴ सेकेंड रूट -1/4x बनेगा। एक स्टेप और कर लीजिए, c1e⁻⁴ 1 होता है तो उसके बाद c1 रह जाएगा, प्लस c2e⁻⁴ -1/4 इंटू x बनेगा। ये मेरे पास देखिए सेकंड सोल्यूशन है। इसके अंदर दो आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स इन्वॉल्व हैं जिनकी वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं अगर हमें कम से कम दो कंडीशन दी जाए, चाहे इनिशियल हो चाहे बाउंड्री हो। तो इसे कहते हैं, चूँकि ये कॉन्स्टेंट्स इन्वॉल्व हैं तो ये इसका फिर जनरल सोल्यूशन बनता है। ये इसका कितना आसानी से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। जस्ट आपने ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी है और उसके बाद आपने जो है उसको सॉल्व करना है। रूट्स के ऊपर आपने डिसाइड कर लेना है कि हमारे पास जो है वो कौन सा कैटेगरी बन रही है। अच्छा देखिए, इसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखिए, मैं अब तीसरा क्वेश्चन करता हूँ। तीसरे क्वेश्चन में है जी मेरे पास y⁻ माइनस y प्राइम माइनस 6y इज इक्वल टू 0 है। इसको देखें, सेम उसी टेक्निक से इसको सॉल्व करेंगे। आप इसके अंदर y प्राइम को d कह दीजिए, y⁻ को d² बनेगा, तो इसकी जो इक्वेशन बनेगी d² y माइनस डी माइनस 6 ऑफ y, चाहे इसको y को एक दफ़ा यहाँ लिख दीजिए, एक स्टेप अलग कर लीजिए, और यहाँ से जो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी, ऑक्सिलरी इक्वेशन वो बनेगी d² माइनस डी माइनस 6 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं या उसको फैक्टराइज कर लें। ये देखें d² माइनस 3d प्लस 2d माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से d कॉमन आएगा, d माइनस 3, यहाँ से 2 कॉमन आएगा, d माइनस 3 इक्वल टू 0, d माइनस 3 और d प्लस 2 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से जो रूट आएंगे वो -2 और 3 है। दोनों डिस्टिंक्ट आ गए, पहले वाला केस बन गया। हमारे पास जो इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा वो c1e⁻ में पहला रूट -2 इंटू एक्स एंड c2e⁻ में सेकेंड रूट जो कि e⁻3x बन जाएगा। ये देखिए इसका आंसर आ जाएगा। ये बिल्कुल पहले वाली जो क्वेश्चन है उसके जैसा ही बना था। अब इसका देखिए हम करते हैं, पांचवा क्वेश्चन करते हैं। y⁻ प्लस 8y प्लस 16y इज इक्वल टू 0। y⁻ प्लस 8y प्राइम प्लस 16y इज इक्वल टू 0। मैं यहाँ पे डायरेक्ट करता हूँ, जो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी वो d², यहाँ से 8 इंटू डी बन जाएगा, और ये प्लस 16 इज इक्वल टू 0 बन जाएगा। इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए, सॉल्व कीजिए, ये d², इसको फैक्टर करेंगे तो ये 4d प्लस 16 बन जाएगा। यहाँ से d कॉमन लेंगे, d प्लस 4 आ जाएगा, यहाँ से 4 कॉमन लेंगे, d प्लस 4 आ जाएगा इक्वल टू 0, d प्लस 4 इंटू फिर d प्लस 4 इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ से जो d की वैल्यू आएगी वो -4 एंड -4 आएगी। ये आप वैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये d प्लस 4 का होल स्क्वायर है, तो यहाँ से भी अपडेट निकाल सकते हैं। दो उसके रूट सेम आ गए हैं। ये सेकंड कैटेगरी है कि हमारे रूट्स हैं वो रिपीटेड हैं। उसमें क्या बनता है सोल्यूशन, y ऑफ x इज इक्वल टू c1e⁻ में पहला रूट -4 इंटू एक्स, फिर c2, और चूँकि सेम है तो x मल्टीप्लाई कर दीजिए, और e⁻ में सेकंड जो कि वही रूट है -4x बनेगा,
चाहे यहाँ पे आप सी ई की एक्सपोनेंशियल फंक्शन कॉमन ले लें, तो ये C1 प्लस C2x अंदर रह जाएगा और इंटू ई की पावर में -4x देखिए इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह अब देखिए नेक्स्ट हम करते हैं नंबर 9 क्वेश्चन, बिल्कुल इसी कैटेगरी के सिंपल से क्वेश्चन है। नंबर 9 में देखिए y डबल प्राइम प्लस 9y इक्वल टू 0। मैं यहाँ कर देता हूँ जी। क्वेश्चन नंबर 9 y डबल प्राइम प्लस 9y इक्वल टू 0 है। ऑक्सिलरी गोइंग क्या बनेगी, डी स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0, डी स्क्वायर इज इक्वल टू -9। जो डी बनेगा वो -9 का स्क्वायर रूट, क्योंकि ये अंदर नेगेटिव आ गया तो आयोटा की फॉर्म में आएगा, ये प्लस -3 आयोटा बन जाएगा। तो देखिए मेरे पास जो है वो इमेजिनरी रूट्स आ गए, ठीक हो गया। इसको अगर मैं अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा की फॉर्म में लिखूँ, प्लस माइनस की फॉर्म में लिखूँ, तो यहाँ से देखिए मेरे पास जिसका जो रियल पार्ट चूँकि नहीं है वो 0 है, तो अल्फ़ा 0 बन जाएगा और बीटा की वजह यहाँ पे क्या बन जाएगी, वो 3 बन जाएगी। तो इस केस में मेरे पास जो सोल्यूशन था y ऑफ जो x था वो क्या बनता था, तो e की पावर में अल्फ़ा x इंटू कॉन्स्टेंट C1 कॉज ऑफ बीटा x फिर C2 और साइन ऑफ बीटा x, ये इसका फार्मूला था। वैल्यू प्लग कर दें, जो y ऑफ x बनेगा e की पावर में अल्फ़ा x, जो कि वो 0x बन जाएगा मेरे पास, और उसके बाद C1 कॉज ऑफ बीटा जो कि 3 है, 3x आ जाएगा, और C2 साइन ऑफ फिर बीटा x यानी 3x बनेगा। e की पावर 0x देखिए कांस्टेंट वो 1 हो जाएगा, तो अब छोड़ दें तो C1 कॉज ऑफ 3x बनेगा एंड C2 साइन ऑफ 3x बनेगा। ये देखिए इसका सॉल्यूशन बन जाएगा। तो देखिए बड़ी आसानी से जो है जस्ट आपको ये फार्मूला मेमोराइज़ करना पड़ेगा, आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज में ये जो क्वाड्रेटिक हैं वो ये इसी टाइप के हैं। ये पहले देखिए 14 तक यही क्वेश्चन है, या तो वो 2 बनेंगे, रूट 1 बनेगा या इमेजिनरी पार्ट बनेगा, तीनों का आपने फार्मूला आपके पास है, आप उसका सोल्यूशन लिख सकते हैं। 15 से लेकर 28 तक जो क्वेश्चन है वहाँ पे क्वाड्रेटिक से हायर आर्डर है, उसमें क्यूबिक है या 4th आर्डर है या 5th आर्डर है, हाईएस्ट 5th आर्डर दी हुई है, उनको सॉल्व करना है। तो उसका मेथड यही है, बस उसमें हमारे पास उसके जो रूट्स हैं वो ज़्यादा बन जाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वो रिमेनिंग क्वेश्चन जो है उसके सॉल्व करेंगे।